एक और बड़ी खबर आ रही है और वो भी खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर निशाना साधा है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं और अगर बिहार में 7 दिन में देखा जाए तो 97 हत्याएं हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक मुहाने पर अगर देखा जाए जिस तरीके से एक के बाद कई सारी घटनाएं हत्याकांड की निकल कर आ रही हैं, रितेश, क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है? क्या सरकार पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है? क्या सरकार पर कोई नैतिक दबाव पड़ रहा है? इसके साथ साथ नीतीश सरकार पर चिराग पासवान, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में भी उनकी पार्टी सरकार में शामिल है। चिराग पासवान ने भी बिहार की सरकार पर हमला बोल दिया है। बिहार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर वो बिखर गए हैं। वो कहते हैं कि मुझे दुख है कि ऐसी राज्य सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रितेश, तेजस्वी का जो बयान आया है सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, उसे कोई बहुत असामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी विपक्ष में है, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, सामान्य बात है। लेकिन सरकार के सहयोगी, केंद्र सरकार में मंत्री, एनडीए के साथी अगर ये कहते हैं कि क्या प्रशासन लीपापोती कर रहा है, प्रशासन निकम्मा है, और मुझे दुख है इस बात का कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, क्या यह पॉलिटिकल एक्टिंग है या फिर हकीकत? बिल्कुल देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान अभी जगह हैं और ये अच्छी बात है। देखिए, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए अगर ये पॉलिटिकल चीजें नहीं और चिराग पासवान को वाकई बिहार की चिंता है, वो संवेदनशील हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी होती है और अच्छी तस्वीर जाती कि अगर हमारी सरकार गलत कर रही है तो एक मजबूत घटक दल के नाते हम अपनी भी सरकार को आईना दिखाएंगे, हम अपनी भी सरकार को सवालों के घेरे में लाएंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त हो और लोगों तक एक मैसेज जाए कि चलिए, सरकार भले ही ढीला है लेकिन उसके जो घटक दल हैं वो काफी एक्टिव हैं और अपराध को लेकर गंभीर हैं। लेकिन चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि चिराग पासवान सिर्फ मौका की राजनीति करते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में चुनाव है और चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए खुद कमर कस रही हैं। लेकिन सीट शेयरिंग सबसे बड़ी जो समस्या है किसी भी दल के लिए हो, कोई भी घटक हो, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, और ऐसे में चिराग पासवान अभी से ही सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। मन माफिक सीटें मिले, इसको लेकर वो लगातार सरकार पर इस तरह से बयानबाजी करके वो दबाव बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, होली के समय आपको याद होगा मनु जी कि किस तरीके से बिहार में हत्याएं हुई थी। ऐन होली के दिन मुझे याद है कि 7 से 8 हत्याएं हुई थी और उस समय भी हम खबर पे थे और प्रमुखता से हमने खबर दिखाई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी सबसे सवाल पूछा, लेकिन उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे? बेगूसराय में 10
50 किलोमीटर तक अपराधी जो है वो फायरिंग करते हुए जाता है, उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे। गैंगवार में कितनी लोगों की हत्या हो गई, उस समय चिराग पासवान कहां सोए हुए थे। बिहटा में एक महिला अधिकारी जो सीओ स्तर की अधिकारी थी, बालू माफियाओं ने बाल घसीट घसीट कर उसे मारा, उस समय चिराग पासवान कहां थे। किशनगंज में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, उस समय चिराग पासवान क्यों नहीं अपनी सरकार पर सवाल उठाए। तो टाइमिंग आप देखिए, इलेक्शन का समय है, सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण विषय है एनडीए के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में काफी ज्यादा जो है वो ये पेच सिर्फ फंसा हुआ है, एक क्योंकि राजनीतिक जीतन स्थिति है कि राजनीतिक स्थिति में सरकारों पर, पार्टियों पर दबाव बनाया जाए, जितनी ज्यादा सीटें हैं वो ली जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ऐसी स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भी बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के समस्तीपुर में सुबह एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने घर के अंदर ही पिटाई की, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना